होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो ये मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आए थे OSDAV के चैप्टर 10 के 8th क्लास के क्वेश्चन आए कुछ BT के। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें गिवन है AB is parallel to DE and we have to find out the angle ACD। अब देखो since AB is parallel to DE, तो therefore angle BAE is equals to angle AED। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल AED इज आल्सो इक्वल्स टू 35। अब मैंने ले लिया इन ट्राइंगल CDE में। ठीक है, अब मेरे पास देखो CDE ट्राइंगल में मेरे पास क्या होगा, एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल ACD बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल, ओके, और जो D और E है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं। तो मेरे पास D कितना है 53 डिग्री, E हमने अभी फाइंड आउट करा है, तो ये ACD हो जाएंगे। तो देयरफॉर ACD की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 88 डिग्री। दिस इज द आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि PQ इज पैरेलल टू OL। हमें प्रूव करना है क्या ST और OL पैरेलल होंगे, अगर हैं तो ऐसा क्यों है। ओके, तो मैंने देखो हमें गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू OL। तो अगर PQ पैरेलल है OL के तो हमारे पास क्या होगा, एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल QRL। रीजन सेम, हमें पता ही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल QRL कितना हो जाएगा हमारे पास 110 डिग्री। अब देखो मेरे पास एंगल SRL किसके इक्वल होगा, एंगल QRL माइनस एंगल QRS। तो QRL कितना है हमारे पास, अभी फाइंड आउट किया है 110, और QRS हमें गिवन है 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया 50 डिग्री। अब देखो नाउ एंगल हमारे पास SRL प्लस एंगल TSR कितना हो जाएगा 50 प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180। तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आता है हमारे पास कि देयरफॉर OL is parallel to ST as these angles are क्या बना रहे हैं ये को इंटीरियर एंगल्स। क्योंकि अगर दो एंगल्स को इंटीरियर है उनका सम हमारे पास क्या होता है, अगर 180 डिग्री है तो लाइंस वो क्या होती है हमारे पास पैरेलल। ठीक है, as these angles are को इंटीरियर। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AB is parallel to PQ। और इसमें मैंने क्या किया अपनी तरफ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मुझे y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हमने किस में कंस्ट्रक्शन किया, हमने ड्रॉ किया है OM को एज अ एंगल बाइसेक्टर ऑफ y। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया एंगल y का, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या होएगा, सिंस AB is parallel to PQ, ये गिवन है। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल BAT इज इक्वल्स टू एंगल 1 होगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल 1 कितना आ जाएगा 59 डिग्री। सिमिलरली QPT इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू 59। अब देखो हमें कंस्ट्रक्शन से पता चल रहा था कि जो y है वो किसके बराबर है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 की वैल्यू 59, एंगल 2 की वैल्यू भी 59, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 180। दिस इज द आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें हमें सिंपल फिगर आपको दे रखा है, AB जो है वो पैरेलल है EF के, AC जो है वो पैरेलल है DF के, और DE पैरेलल है हमारे पास BC की। ये सब कुछ गिवन है, एंगल्स आपको दिख रही है जो गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है x और y।
ठीक है, 110 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 110, तो दैट इज 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री आ गया। अब देखो, सिंस AB is parallel to EF, ये गिवन है, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 होगा, ठीक है, क्यों, ये हो गए हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंगल 1 इज इक्वल्स टू 70 डिग्री आ गया। अब देखो, सिंस DE इज पैरेलल टू BC गिवन, ठीक है, DE जो है वो BC के पैरेलल है एंड EF इनकी ट्रावर्सल है, तो एंगल 1 प्लस एक्स, तो एंगल 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों हो जाएंगे ये को इंटीरियर एंगल्स, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, एंगल 1 हमारे पास 70 आया है, तो ये कितना हो जाएगा 110, x आ गया हमारे पास 110, अब बचा हमें y, तो देखो अब हम निकाल रहे हैं y हम कैसे निकाल सकते हैं, AC जो है वो पैरेलल है DF के, ठीक है, तो हमारे पास जो होगा y प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स, देखो y यहाँ बन रहा है ना हमारे पास AC पे, और ये DF ये पैरेलल दे रखी है, और ये ट्रावर्सल जा रही है जो इनको काट रही है दो पैरेलल लाइंस को, ठीक है, तो y और 60 को इंटीरियर एंगल्स होगी ना, और को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, वो क्या हो जाएगी 180 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, सो दिस इज द आंसर, y इज इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको सामने, L जो है वो पैरेलल दे रखी है M के, ऐसे एंगल्स दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से एक नेम दे दिया इसको एंगल 1, ओके, अब देखो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, नाउ L is parallel to M given, therefore angle 1 plus 5x plus 35 degree is equals to 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल्स, ये है ना, देखो एंगल 1 और 45 तो हमने इक्वल कर दिया वर्टिकली अपोजिट करके, अब ये लाइन जो है हमारे पास दोनों पैरेलल है और T इज द ट्रावर्सल, तो ये दोनों एंगल्स हमारे पास क्या हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे एंगल 1 की वैल्यू 45 प्लस 35 प्लस 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 5x कितना आ जाएगा 180 माइनस 80, तो 5x इज इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास, दिस इज द आंसर। सो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यही चैप्टर 10 के चल रहे हैं हमारे पास 8th क्लास के, तो ये उसी की चैप्टर 10 की बीटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, तो देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और PQR आपस में पैरेलल है, ठीक है, एंगल 1 हमें 85 दिया हुआ है, ये बाकी सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं, वो तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, L is parallel to M given, ठीक है, तो therefore angle 1 is equals to x, alternate interior opposite angles, तो therefore x is equals to 85, पहली वैल्यू आ गई है हमारे पास x is equals to 85, अब देखो अब x की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, P is parallel to Q given, ठीक है, तो therefore x is equals to z, क्यों होंगे ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, तो देयरफॉर एंगल z इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 85, ये आ गया है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू, अब देखो L इज पैरेलल टू N गिवन, तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये क्यों होंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 85,
तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 95। ये आ गई नेक्स्ट वैल्यू। हम किसकी वैल्यू निकाल चुके हैं, एक्स, जेड और वाई की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, P is parallel to R given, so therefore angle 1 plus U is equals to 180 degree, again co interior angles। ठीक है, तो U कितना आ जाएगा 180 माइनस 85, तो ये भी कितना आ गया 95। U भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखो L is parallel to N given, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, therefore U plus T is equals to 180 डिग्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 95, तो ये कितना आ गया हमारे पास 85। ओके, ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या रह गया सिर्फ हमारे पास S। अब क्या है, U plus S is equals to 180 डिग्री लीनियर पेयर। ठीक है, तो therefore S is equals to 180 माइनस U की वैल्यू क्या आई है 95, तो ये माइनस कर देंगे, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी 85। तो हम सारी वैल्यूज को निकाल चुके हैं। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास वही चैप्टर 10 की बीटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। मैंने फर्स्टली क्या किया, एक लाइन ले ली मैंने ए बी, जो कि 7.6 सेंटीमीटर की अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने विदाउट यूजिंग रूलर किया है, आपको रूलर के साथ करना है। ओके, तो विदाउट कंस्ट्रक्टिंग पैरेलल लाइंस, हमें ए और बी पे कोई पैरेलल लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, बट हमें 3 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप इसका एक रफ फिगर बना लो। ठीक है, मैंने एक रफ फिगर बना लिया कि मैंने एक ए बी लाइन ले ली और इस पे मैंने 3 पॉइंट्स लेने हैं, पी, क्यू और आर। ठीक है, तो वो इस हिसाब से लेने हैं मैंने कि पी क्यू ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर बी। तो सिंपल सा देखो नजर आ रहा है कि अगर मैं क्यू जो है ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी बन रहा है ना, यानी इस हिसाब से, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ए पे रख के आप आर्क रखोगे, ए पे अपना कंपास रखोगे पॉइंटेड। ठीक है, और यहाँ पे हम मोर देन हाफ उसे ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे रखे रखे हम फिर यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। ओके, ऐसे ही बी पॉइंट पे फिर हम अपनी कंपास पुट करेंगे, जितनी हमने ओपन कर रखी थी ए के लिए, उतनी पे ही ओपन करते करते हम यहाँ एक आर्क लगा लेंगे और यहाँ एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उसको हम मिला देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया Q। अब मैं क्या करूंगी, ए क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी। ऐसी मैंने कंपास ए पे रखी और ओपन करके यहाँ पे एक आर्क लगा दी। सिमिलरली ऐसी नीचे की साइड एक आर्क लगा दी। ऐसी फिर मैं नेक्स्ट जितनी कंपास मैंने अब ओपन की हुई थी, अब मैं क्यू पे रखूंगी और यहाँ पे एक आर्क लगा लूंगी और यहाँ पे एक आर्क लगा लूंगी। ठीक है, फिर दोबारा हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। ओके, अब अगेन ऐसे ही इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम QB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। मैं Q पे कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी। सिमिलरली जितनी मैंने कंपास ओपन कर रखी थी B पे रख के यहाँ लगा दूंगी। ऐसे ही मैंने Q पे एक ऊपर लगाई थी, तो Q पे रख के ऐसे ही नीचे और B पे रख के ऐसे एक नीचे, फिर इनको हम ज्वाइन कर देंगे। कर दिया, और AB पे जहां ये कट कर रहे हैं मैंने उसको नाम दे दिया R। तो अब मेरे पास क्या होगा, AP इज इक्वल्स टू PQ, QR इज इक्वल्स टू RB, और मैंने विदाउट ड्रॉइंग एनी पैरेलल लाइंस किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेम चैप्टर 10 का BT का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हमें ये दिया हुआ है, आपको दिख ही रहा है, ये क्यूब दिया हुआ है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ये आंसर्स करने हैं। तो मुझे फाइंड आउट करनी है कि कोई लाइन, मुझे वो लाइंस बतानी है जो मेरे पास पैरेलल होंगी ए बी के। तो कौन कौन सी लाइंस है मेरे पास जो पैरेलल है ए बी के, कौन सी हैं, DC, HG एंड EF। ठीक है, दिख रही है ना, हमें ए बी के पैरेलल बतानी है ना, तो कौन सी है, DC, HG और EF। ठीक है,
अब ऐसी हमें बतानी है EH के पैरेलल, EH के पैरेलल, EH के पैरेलल देखो कौन सी लाइन है, FG, ये भी पैरेलल आ रही है ना, AD, और देखो BC। ओके, अब थर्ड हमें बताना है AE के पैरेलल, AE के पैरेलल, AE के पैरेलल कौन कौन सी लाइंस है हमारे पास, DH, BF एंड CG। ओके, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AE, AE और AB का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, कौन सा है, देखो क्लियरली नजर आ रहा है, पॉइंट A, पॉइंट A। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, जहां पे टू लाइंस हमारे पास कट करेंगी, तो पॉइंट A ऐसा पॉइंट है जहां पे AE और AB दोनों मीट कर रहे हैं, दोनों कट कर रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर द एजेस AB और DH क्या पैरेलल है, नो, ये तो क्लियर है, क्लियरली नजर आ रहा है हमें। सिक्स, क्या हमारे पास EF और BC पैरेलल है, नो, क्लियरली नजर आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, सो थैंक यू।